खत्म करते हैं। मैं बड़ी गहरी बात करता हूँ आप हजरात से, दिल और दिमाग में बैठने वाली बात। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्न वालुहु इरशाद फरमाता है, ऐ हजरत इंसान, ये कुरान करीम को रुए जमीन पर मैंने उतारा है, याद रखना इस कुरान पर अमल करना तुम्हारा काम है, इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। कुरान की हिफाजत अल्लाह की जिम्मेदारी है। कायनात में कोई कुरान को मिटा नहीं सकता। अंग्रेज के जमाने में कुरान को मिटाने की कोशिश की गई कायनात में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से कुरान के नुस्खों को ले जा करके दरिया और समंदर में बहा दिया। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि कुरान के अल्फाज के और उसके आयात की रोशनी से समंदर का पानी काला हो गया। पूरे कुरान करीम को रुए जमीन से खत्म करने की कोशिश की, मगर आज हम मौजूद हैं, मगर कुरान करीम अल्लाह ने महफूज रखा है। कायनात में कोई भी इस कुरान को नहीं मिटा सकता। अल्लाह फरमाता है इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, और अगर जबरदस्ती कोई मिटाने की कोशिश करे तो, जबरदस्ती कोई मिटाने की कोशिश करे तो, और अगर जबरदस्ती कुरान के अंदर से कोई चीज निकाल देने की कोशिश करे तो, आप हजरात को एक नाम मालूम होगा, अगर आप हजरात न्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, एक आदमी था, उसने 26 आयात को कुरान से निकाला। मैं अभी आपसे नाम पूछूंगा, अगर कोई मजमे से नाम बता देंगे तो उनको मैं एक दुआ दूंगा इंशाल्लाह। क्या क्या ये मेरी पढ़ी हुई बातें हैं, सुनी हुई नहीं। मैं अल्लाह का एहसान है, मैं मीडिया खूब पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ। ये मीडिया वाले सामने बैठे थे कि महबूब साहब माशाल्लाह वॉइस ऑफ इंडिया WB बोलते रहते हैं, खाली अभी भी कर रहे हैं। तो इनका भी न्यूज में देखता हूँ, टांग पैर तोड़ते हैं लेकिन ठीक ठाक रखते हैं माशाल्लाह। इनका न्यूज देखा कीजिए, ये जदीद खबरें देते हैं ये माशाल्लाह। इसके अलावा मैं दुनिया की खबरें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहता हूँ। मोबाइल जो है ना, अभी हज़रत मौलाना शाह आलम साहब कह रहे थे कि मोबाइल सही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत भी। हम लोग तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं मोबाइल को। गलतियां हो जाए तो अल्लाह ताला कमी बेशी माफ करे, लेकिन मोबाइल बहुत बेहतरीन नियामत है। हम तो ये कहें वो हमारे मुल्क का है और अभी ताज़ा तरीन वाक़या है, बहुत पुराना नहीं है। उसने 26 आयात कुरान करीम से निकालकर अलग से एक किताब बनाई, और किताब बनाकर उसने उस किताब को छपाकर आम करने की कोशिश की, और ये कहा कि कुरान करीम में जो ये 26 आयात हैं ये इंसान के लिए नुकसानदेह है, कुरान में ये आयात नहीं रहना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। जब उसने ये काम किया ना, कुरान से आयात निकालने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने उसको इस्लाम से ही निकाल दिया। यूं अल्लाह ने पकड़ा और बोला चल बाहर चल, अंदर तेरा कोई काम नहीं, चल। बता सकते हैं सामने, यहां से नहीं, सामने से। उसका नाम क्या है? कितने सारे लोग कह दिए माशाल्लाह। वसीम रिजवी उनका नाम है। आज तक बाहर है बंदा, ना घर का रहा ना घाट का। बेचारा घाट में भी जगह नहीं है सोने की। आप अगर देख रहे होंगे उनके न्यूज और उनकी वीडियोस, खुद कहता है मैं कुत्ते की तरह जिंदगी गुजार रहा हूं, खुद बोल रहा है। उसने 26 आयात निकालने की कोशिश की कुरान से, अल्लाह ने उसको इस्लाम से ही बाहर कर दिया। चलो बाहर। तो कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह की है। ये तो जिंदा मिसाल हमारे सामने है, लेकिन हम और आप गौर करें कि जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है ना कि इस कुरान को हमने नाजिल किया, इसकी हिफाजत हम करेंगे, तो अल्लाह हिफाजत कैसे कर रहा है ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हम और आपको भी तो अल्लाह ने अकल दी है ना, तो हम समझने की कोशिश करें कि रब्बे परवरदिगार कुरान की हिफाजत कैसे कर रहा है। अगर अंग्रेज के जमाने में अंग्रेजों ने कुरान करीम को दरिया गुर्द कर देने की कोशिश की और समंदर में ले जाकर उसको बहा देने, सड़ा देने, खत्म कर देने की कोशिश की, तो कुरान तो खत्म हुआ नहीं। कुरान तो आज भी मौजूद है।
तो हम और आप देखते हैं कि ये कुरान करीम जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी हिफाजत की है और जो अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत कर रहा है कुरान करीम की, उसकी जिंदा मिसाल हम रुए जमीन पर ये देख रहे हैं कि जितने हाफिज कुरान है ना रुए जमीन पर, ये हाफिज कुरान जिनके सीने में अल्लाह का कुरान है ना, ये कुरान के हिफाजत का जरिया है जो अल्लाह ने बनाया है। अब इसकी मिसाल सुनिए, इसकी मिसाल इस तरह समझिए, एक आदमी के पास 10 तोले सोना है। कितने? मैंने तो इसकी कम बोल दिया, 10 तोले। अभी बंबई में हमने एक निकाह पढ़ाया तो निकाह का फॉर्म मैं भर रहा था, तो बोले दैन महर कितना है। हमारे यहाँ दैन महर वो उल्टा लिखा जाता है, वहां दैन महर लड़का लड़की को कितना देगा वो उसी वक्त होता है निकाह के टाइम में। हमारे यहाँ तो बाकी होता है 4 लाख दैन महर और ऊपर से क्या राय सिक्का राय जुलवक एक अशर्फी देगा ही किसी ने अशर्फी देख के किसी ने अशर्फी क्यों लिखा देते हैं अशर्फी। वहां क्या सिस्टम है, अभी लड़का लड़की को क्या दे रहा है, तो उसने कहा लिखो 40 तोले सोना। कितने? मैंने कहा बाप रे बाप 40 तोले। कहने लगा मौलवी साहब कम लिखाया, वो नजर लग जाएगी, वरना मैं तो 100 देने वाला हूं, 100 तोले देगा। 100 तोले अपने बहू को दे रहा है बेटे के तरफ से। ये मैंने मिसाल दे दी। अब अंदाजा लगाइए, अगर 40 तोले ही हो या 100 तोले हो या 10 तोले ही हो जाए या हमारा आपके यहाँ के हिसाब से 1-2 तोले ही सोना हो जाए, तो उस सोने को हम कहाँ रखते हैं? एक छोटी सी डिब्बी होती है खूबसूरत, उसमें बंद करते हैं, उसका ढक्कन लगाते हैं, फिर वो छोटी डब्बी एक बड़े डब्बे में रखते हैं, फिर उसका ढक्कन लगाकर एक कपड़े से प्लास्टिक से उसको बांधते हैं, बांधकर फिर अलमारी खोलते हैं, अलमारी खोलकर अंदर एक छोटा सा बॉक्स होता है वो खोलते हैं, वो खोलकर अंदर फिर एक थोड़ा सा उधर खोप होता है गहरा, उधर डाल के फिर वो दरवाजा बंद करते हैं बॉक्स का। वो बॉक्स बंद करने के बाद फिर अलमारी का दरवाजा बंद करके उसमें ताला लगाते हैं। उसके बाद चले गए 2 दिन के लिए बाहर कहीं, मेहमान चले गए कहीं, तो आने के बाद सबसे पहले अलमारी के इसको हैंडल को खटखटा के देखते हैं, ठीक ठाक छना नहीं, खटखटा के देखते हैं। क्यों? किधर भी कभी भी चलते फिरते अलमारी के ऊपर निगाह रहती है कि ये इसका हैंडल कोई घुमाया है क्या। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर सोना है। अगर हमने एक डिब्बी के अंदर, एक अलमारी के अंदर और अलमारी के अंदर के एक बॉक्स के अंदर हमने 2, 4, 5, 10 तोले सोना रखे हैं, तो दिन में कई मर्तबा उस अलमारी को देखते हैं हम। कुर्बान जाइए, वो अल्लाह, जिस अल्लाह ने किसी बच्चे के सीने में अगर कुरान रखा है तो वो अल्लाह कितनी मर्तबा देखता होगा। समझे मिसाल? एक सोना रखते हैं तो हम इतनी मर्तबा देखते हैं। वो परवरदिगार, अगर वो परवरदिगार आलम हम जिन बच्चों के सीने में कुरान रखा है, आप अंदाजा लगाइए उन बच्चों को अल्लाह ताला कितनी मर्तबा देखता होगा। तो ये जो बच्चों के सीने हैं ना, ये बच्चों के सीने अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की हिफाजत के जरिए हैं। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को मैंने नाजिल किया, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। मेरा बच्चा अगर हाफिज कुरान है, रब्बे परवरदिगार 10 मर्तबा मेरे बच्चे को देख रहा है। अगर मेरा बेटा नहीं, मेरा भाई हाफिज कुरान है, मेरे भाई को रब्बे परवरदिगार दिन में कई मर्तबा देखता होगा। अगर हमारे खानदान और रिश्तेदार का कोई हाफिज कुरान है, चूंकि उसके सीने में अल्लाह का कुरान है, रब्बे परवरदिगार न मालूम कितनी मर्तबा उसको देखता होगा। कितनी खुश नसीबी की बात है। और हम लोग क्या बोलते हैं, ओ हाफिज जी इधर आओ, क्या कहते हैं, हाफिज जी है। यह हाफिज जी नहीं है, जन्नत के अंदर सबसे बड़ा बंगला नबी और सहाबा के बाद हाफिज कुरान का होगा। सबसे बड़ा बंगला इनका होगा, 6000 से जायद मंजिले का बंगला ये हाफिज कुरान का होगा। और एक बात इसमें पॉइंट के तौर पर ये याद रखिए, मैं थोड़ा फजीलत के उन्वान पर, कहते ना इस्लाहे मुआशरा, घर में जब हमारे बच्चे हाफिज होंगे ना, तो जब मेरा बच्चा सही कुरान पढ़ेगा तो वो बच्चा फिर अपने बच्चों को सही कुरान पढ़ाएंगे, वो बच्चे फिर उनके बच्चों को सही कुरान पढ़ाएंगे। आज हमारे दरमियान अलमिया ये है, या अफसोस की बात ये है, हम कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन सही पढ़ना नहीं जानते।
आप देख लीजिएगा, किसी हाफिज साहब के बाद बैठकर आप अपना कुरान सुनाइए कि उस कुरान के दुरुस्तगी में कितनी गलती है। अंदाजा लगाइए, इतना आसमानी बेहतरीन कलाम हमारे पास मौजूद है और उस कलाम को हम गलत पढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा मेरा, आपका या आपके खानदान का अगर हाफिज कुरान अगर हो गया है तो इसका फायदा क्या है? हम में से यहाँ पर जितने बैठे हैं, हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएं। आप कहेंगे मेरा बच्चा तो स्कूल में पढ़ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका बच्चा स्कूल में भी पढ़े लेकिन साथ में हाफिज कुरान भी बन सकता है, ये नामुमकिन नहीं है। क्योंकि हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं, स्कूल और कॉलेज के बच्चों को ही हम लोग पढ़ाते हैं मकतब में। फिर मकतब में जब वो बच्चे नाजरा बेहतरीन मुकम्मल कर लेते हैं तो उन्हीं बच्चों के लिए हिफ्ज का क्लास हमने मुतय्यन किया है, बेहतरीन शानदार क्लास। पढ़ेगा नहीं, करोड़पति के बच्चे आके पढ़ते हैं माशाल्लाह। पार्ट टाइम 1 घंटा या 2 घंटे के लिए आते हैं, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ता है और हाफिज कुरान भी बनता है। इसकी जिंदा मिसाल खुद मेरा बेटा है अबू बकर, अभी 6ठी इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल से पढ़ा, 7वीं में जाएगा और 7 पारे का हाफिज कुरान है। आपके यहाँ के मौलवी अब्दुल सुभान है, इनका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और बेहतरीन कुरान पढ़ रहा है। आप एक मर्तबा सुन के देख लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अपने बच्चों को सही कुरान पढ़ाएं और हाफिज कुरान बनाएं। बच्चा अगर स्कूल पढ़ेगा तो हाफिज कुरान आसानी से बन सकता है। अगर वो स्कूल के बाद 10वीं के बाद SSC के बाद अगर वो बच्चा और आगे पढ़ना चाहता है तो भी हाफिज कुरान बन सकता है, नामुमकिन नहीं। अगर हाफिज कुरान के साथ डॉक्टर बन गया तो अच्छा है या बुरा है? इतनी अच्छी बात है, डॉक्टर साहब बैठे और हाफिज कुरान है। कमाल ये है, हमारे बंबई में एक डॉक्टर साहब है, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसी बिल्डिंग से करीब उसकी डिस्पेंसरी है। तो अभी उम्र तकरीबन उनकी 50 के ऊपर है, बेहतरीन है, नेक बाशरा, सर से पैर तक पता नहीं चलेगा कि ये डॉक्टर है, चलते फिरते भी पता चलेगा ये मौलाना है। उनके दिल में दाइया पैदा हुआ, हजरत अभी वो हाफिज कुरान बन रहे, हिफ्ज शुरू कर दिया, कई पारे उनके हिफ्ज हो गए। कहते मेरे दिल में एक दाइया है, मैं हाफिज कुरान बनूंगा, मैं हाफिज कुरान बनूंगा। तो हम और आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। स्कूल और कॉलेज के साथ भी बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है, कोई मुश्किल नहीं। मेरा बेटा अगर डॉक्टर हो साथ में हाफिज कुरान भी हो तो कितना खूबसूरत डॉक्टर होगा। अगर इंजीनियर हो साथ में हाफिज कुरान हो तो कितना खूबसूरत इंजीनियर होगा। इसके अलावा और भी पढ़ाई के किसी भी दर्जे में जाए, साथ में अगर वो हाफिज कुरान भी हो तो वो कितना खूबसूरत इंसान होगा। याद रखिए इस बात को, अगर हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाएंगे ना, दीनी तालीम दिलाएंगे अपने बच्चों को, हाफिज कुरान बना देंगे। और वो बच्चे जिनको हम दीनी तालीम नहीं देते या उनको हाफिज कुरान नहीं बनाते, दोनों औलाद में फर्क है। और सुनिएगा ध्यान से, दोनों में फर्क है। अगर हाफिज कुरान नहीं भी बना सकते ना तो बेहतरीन दीनदार, कुरान बेहतरीन पढ़ने वाला आप जरूर बनाइए और उनको नेक मिजाज तबीयत वाला बनाइए जरूर। इसका फायदा ये होगा कि क़यामत के दिन जब हशर का मैदान होगा ना, जब सब लोग हशर के मैदान में खड़े होंगे, अव्वलीन से लेकर आखिरी तक तमाम के तमाम इंसान हशर के मैदान में खड़े होंगे और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। यहाँ तक कि हम और आप हदीस में ये भी सुन चुके हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलातो सलाम भी रब्बे परवरदिगार की जलाल को देखकर घुटनों के बल गिर जाएंगे, घुटनों के बल गिर जाएंगे। अंबिया अलैहिमुस्सलातो सलाम भी घुटनों के बल गिरे हुए हैं। तमाम लोग परेशान हाल है, सिफारिश करने के लिए पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इनकार कर देंगे। आज मैं किसी का सवाल नहीं करता, मैं अपने आप का सवाल करता हूं। लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ऐ पैगंबर आजम आप सिफारिश कर दीजिए, वो भी यही कहेंगे आज मैं किसी के मुतालिक रब के दरबार में एप्लीकेशन लेके नहीं जाता, आज मेरा खुद अपना सवाल है। जाएंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, सब के सब इनकार कर देंगे। आखिर में ये उम्मत आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम सजदे में सर रख कर रो रहे होंगे। हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना अव्वलु मन यनशक्कु अनहुल क़ब्र, मैं पहला आदमी
से निकलकर खड़ा हो जाऊंगा। वाना अव्वलु मन यशफ़उ यौमल क़ियामा, मैं पहला आदमी हूंगा जो क़यामत के मैदान में सिफारिश करूंगा। तो तमाम के तमाम लोग हैरान और परेशान रहेंगे इस बात पर कि हिसाब व किताब शुरू हो जाए और हर आदमी को ना वहां पर अंदाजा हो जाएगा कि मैं कितने पानी का हूं। हर आदमी को आइडिया हो जाएगा, क्योंकि दुनिया से जो ही पर्दा फरमा कर आखिरत में जाएगा ना, तो आदमी को अपनी हैसियत का पता चल जाएगा कि मैं दुनिया से क्या लेकर आया, क्या छोड़कर आया, क्या पाकर आया और क्या खोकर आया। हर इंसान को हशर में पता चल जाएगा। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यूं इरशाद फरमाया है, अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। समझ रहे मेरी बात? अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। अब हम में से जितने यहाँ बैठे हैं ना, जैसी शादी की तैयारी करते हैं, खेती की तैयारी करते हैं, कोई फंक्शन प्रोग्राम की तैयारी करते हैं, क्या किसी के पास ये चीज मौजूद है कि मैं मरने से पहले अपनी तैयारी में लग गया हूं? टारगेट किसी के पास नहीं है बुजुर्ग, ये अफसोस है। टारगेट नहीं है। टारगेट कहते किसको है? एक बुजुर्ग से एक शख्स ने जाके सवाल किया कि हजरत मैं मरने की तैयारी कब करूं? तो हजरत ने कहा मरने से एक दिन पहले कर लो। कल अगर मरोगे आज तैयारी कर लो। हदीस में है इन्नमल आमालु बिल खवातीम, कि तुम्हारे आखिरी अमल का एतबार होगा। कल अगर मरोगे आज सुबह अच्छे से नहा धो के शैम्पू से फ्रेश हो जाओ, इतर शैम्पू पाउडर लगा लो, अच्छे से खुशबू लगा लो और कुरान शरीफ यूं सीने में दबा लो, मुसल्ला हाथ में ले लो, तस्बीह हाथ में ले लो और चले जाओ मस्जिद के कोने में जाकर बैठकर तस्बीह खटखटाने लगो और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो। अल्लाह के सामने सजदे में रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो अल्लाह के सामने। दिन पूरा हो जाएगा, रात पूरी हो जाएगी, कल तुम्हारी मौत आ जाएगी, जन्नत में चले जाओगे। तो वो हंसने लगा, हजरत हमको तो ये पता नहीं कि हम कौन से दिन मरेंगे। बुध को मरेंगे तभी ना मंगल को तैयारी करेंगे, जुमा को मरेंगे तभी ना जुमेरात को तैयारी करेंगे। तो ये तो हमको पता नहीं कि मरेंगे कौन से दिन। तो हजरत ने फरमाया नादान, अगर तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि तुम मरोगे किस दिन, तो अपनी जिंदगी के हर दिन को अपना आखिरी दिन समझकर अमल करो। हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर अमल करो। बुजुर्गों ये एहसास की बात है। अक्लमंद इंसान वह है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। कई जलसों पर मैंने इस उन्वान पर तकरीर की है कि बुजुर्गों अगर मरने से पहले तैयारी नहीं हुई ना, मैं अपनी जगह मुफ्ती साहब हूँ, काजी साहब हूँ, मौली साहब हूँ, आप अपनी जगह हाफिज साहब, मौली साहब, आलिम साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब, मुबल्लिग साहब, तबलीग साहब, सब अपनी जगह है। अगर कब्र में चले गए ना, कब्र में जाने के बाद पता चलेगा कितने बड़े होशियार या कितने बड़े बेवकूफ। वहां जाकर पता चलेगा मिंबर साहब का, प्रधान साहब का, मौली साहब का, मुफ्ती साहब का, काजी साहब का, हाजी साहब का, मुबल्लिग साहब का, हजियानी साहब का, हज्जन साहब का, सबका कब्र में जाके पता चल जाएगा कि जी कितने अक्लमंद थे दुनिया में। दुनिया में मैं बहुत बड़ा था, कब्र में अगर 3 सवाल के जवाब नहीं दे पाया ना, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैं आपको इल्मी एक बात बता देता हूं, आखिरी 2 बातें मेरी बची है, एक आखिरी इल्मी बात बता देता हूं। नबी ने क्या फरमाया? अक्लमंद इंसान वो है। देखिए ये बात हम सैकड़ों बार सुन चुके, सैकड़ों में ना 100 से जायद मर्तबा ये बात हम सुन चुके हैं कि अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की, जरा बोलिए एक बार, मरने से पहले मरने की तैयारी करे, वो अक्लमंद है। और जो अगर तैयारी नहीं हुई तो अक्लमंद के मुकाबले में कौन आता है? बेवकूफ। कहते ना बहुत भारी आदमी है, बहुत अक्लमंद है, और कोई थोड़ा गड़बड़ कर दिया तो क्या कहता है? बेवकूफ आदमी है। काम गड़बड़ किया तो क्या कहते हैं? बेवकूफ हैं। इसी तरह कब्र में जाने में पास हो गए ना कब्र में, तो अक्लमंद है। अगर कब्र में फेल हो गया ना, तो दुनिया में हम कुछ भी रहे हों, कब्र में हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अच्छा ये बात किसने इरशाद फरमाई? उलमा और तलबा हजरात अगर गौर करें, हमारे नबी ने ये बात इरशाद फरमाई है। और याद रहे कायनात के सबसे बड़े अक्लमंद हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले जितने इंसान हैं या होंगे ना, थे हैं होंगे, सबके
मुकाबले में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े अक्लमंद हैं। और उस अक्लमंद इंसान ने, बड़े अक्लमंद इंसान ने ये बात कही है, जो अक्लमंद वही है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। अभी बंबई में हम एक कॉलेज के प्रोग्राम में थे, वहाँ प्रोग्राम चल रहा था कॉलेज में, तो एक बहुत बड़े प्रोफेसर आए थे, दीनी एतबार से काजी भी थे। तो उन्होंने एक बात कही है कि कायनात में जो बड़े बड़े साइंसदान लोग होते हैं ना, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को पा लेने की कोशिश की है। यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसे मशीन का इजाद किया है, उसको खला में, फिजा में छोड़ा है। 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही है ना, उन बातों को तलाश करने की कोशिश जारी है। कमाल है। 1400 साल पहले जो बातें हुई है ना, हमारी जो बातें अभी हो रही है ना, ये बातें खत्म नहीं हो जाती। ये फिजा में ये बातें मौजूद है, ये अल्फाज मौजूद हैं। साइंसदान इन अल्फाज को 1400 साल पहले के नबी के अल्फाज को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमाया था, अब साइंसदानों ने एक तहकीक और की कि वजह क्या है कि 23 साल दौरे नबूवत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कितने साल रहे? सिर्फ 23 साल। आपकी टोटल उम्र है हमारे नबी की 63 साल, 63। 40 साल में आप नबी बने, 13 साल आप मक्का में रहे, कितने हो गए? 53, 53। और 10 साल आप मदीने में रहे, तो कितने हो गए टोटल? 63, 63 साल। तो 40 से 63 तक 23 साल बनते हैं। 23 साल हमारे नबी रहे। 23 साल में पूरी दुनिया में आपने इस्लाम को फैला दिया। अंदाजा लगाइए नबी के पास दिमाग कैसा था, नबी कितने बड़े अक्लमंद थे। अगली बात सुनिए बुजुर्गों, तो वो जो हम कॉलेज के प्रोग्राम में थे, वहां प्रोफेसर ने एक बात कही कि साइंसदानों ने इस बात की तहकीक कर ली है कि सिर्फ 23 साल में पूरी दुनिया में एक इस्लाम को फैला देना, चप्पे चप्पे में इस्लाम को फैला देना, घर घर और दरवाजे तक इस्लाम को फैला देना, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के दिमाग की बात है। तो चलो तो उनके दिमाग को परखते हैं। तो इंसान के दिमागों को परखने लगे।